अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली अर्गन डायग्राम किस तरह बनाते हैं एंड देन वेक्टर की हम किस तरह लेंथ फाइंड करेंगे। और लास्ट लेक्चर में जो एक पार्ट रह गया था इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो किसी वजह का मैंने स्टॉप कर दिया था, तो आज हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा, इससे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहां पर हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर जो आपका a है वो x के बराबर है और जो b है वो आपका किसके बराबर है, 3 आयोटा के। तो आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2y आयोटा। अब सिंप्लीफाई करना है आपको। x स्क्वायर तो आपका वैसे ही रहेगा, 3 स्क्वायर मतलब होता है 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसलिए प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस, और 9 बनता 9, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 6x आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा। अब आपको दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 9 के साथ आपके पास आयोटा नहीं है और 6x के साथ आपके पास आयोटा है। इट मीन्स के x स्क्वायर माइनस 9 आपका कहलाएगा रियल पार्ट और 6x आपका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो जब कभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं तो आखिर में जाके फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है, बिटवीन में इक्वल टू का साइन है। तो कंपेयर करने के लिए आपको रियल पार्ट को आप रियल पार्ट से कंपेयर करते हो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। चूंकि राइट साइड पर आपको कोई भी रियल पार्ट नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रियल पार्ट है राइट साइड पर वो क्या है, 0 है। यानी कि x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो माइनस का 9 उस तरफ जाएगा, क्या होगा, प्लस का 9। और जब आप स्क्वायर हटाते हो तो राइट साइड पर क्या लगाते हो, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके बराबर होता है, 3 के, यानी कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, प्लस माइनस 3, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को हम कंपेयर करते हैं कि 6x आपका बराबर होगा 2y के, क्योंकि लेफ्ट साइड पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो 6x है और राइट साइड पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2y है। तो एंड 6x बराबर है 2y के, इसको आप कैंसिल कर दो। तो हम जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 6, यानी कि y आपका बराबर किसको हो जाएगा, 3x के। अब x की वैल्यू को आप पुट करो, x हमारे पास 3 है और x हमारे पास क्या है, -3 है। तो व्हेन x इक्वल टू 3, तो x की जगह पर आप 3 पुट करो तो y इक्वल टू 9, यानी कि जब x आपका 3 के बराबर है तो y किसके बराबर है, आपका 9 के बराबर है। सिमिलरली व्हेन x इक्वल टू -3 देन y इक्वल टू -9। इस तरह हमने क्या किया, x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट इन अर्गन डायग्राम। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2, -3। आप जानते हो कि कॉमा से पहले वाला आपका होता है रियल पार्ट, कॉमा के बाद आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर 2 आपका रियल पार्ट है और -3 आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि z बराबर किसके है, 2 - 3 आयोटा के, ठीक है। जब हम ऑर्डर पे से खत्म करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग x प्लस y आयोटा, तो जो रियल पार्ट है हमारे पास क्या है, 2 है और यहाँ पर x है। तो x आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, और y आपका किसके बराबर हो जाएगा, -3 के, ठीक है। तो x बराबर हो गया 2 के, y किसके बराबर हो गया, -3 के। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉडुलस फाइंड कर लोगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं मॉडुलस फाइंड करने का तरीका, कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 + 9 13, ठीक।
ये पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ पर नेगेटिव होता है। अगर हमें अर्गन डायग्राम बनाना है तो आप एक एक्सिस बना लोगे स्केल से, चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं रफ बना रहा हूं। ये आप जानते हो कि ये आपका होता है पॉजिटिव एक्स, ठीक है, और ये आपका होता है पॉजिटिव वाई, ये आपका होता है नेगेटिव एक्स, और उसके बाद ये आपका क्या होता है नेगेटिव वाई, ठीक है। तो कॉमा से पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स को, और कॉमा के बाद हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई को। तो आपको दिख रहा है कि आपका एक्स पॉजिटिव है और वाई आपका क्या है नेगेटिव है, ठीक है, -3 की वाले। तो इसका मतलब ये जो लास्ट पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, और ये सॉरी फर्स्ट, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड, और ये आपका क्या है फोर्थ, ठीक है। तो ये कहां पर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबसे पहले जो एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है वो कितना है, 2 है। तो अब मान लो कि यहां से यहां तक कितना आपके पास 2, ओरिजिन से लेकर यहां तक कितना है 2, और यहां पर आपके पास क्या है -3। तो अब मान लो कि ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है -3 है, ठीक है। तो अब एक लाइन ड्रॉ कर लो यहां से यहां तक, ठीक है, -3 तक। और जो आपके पास आपने मॉडुलस ऑफ z फाइंड किया है इसको हम ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से, यानी कि इस तरह का आपके पास क्या बनेगा, एक डायग्राम बन जाएगा। ये आपके पास क्या है बेसिकली 2, -3 जो आपके पास पॉइंट है वो इस जगह पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या है, √13 जो हमने मॉडुलस फाइंड किया है, ठीक। और ये हमारा 2 है, और यहां से लेकर जो इसकी हाइट है वो कितनी है आपके पास, यानी कि 3, ठीक है। माइनस इससे लगा रहा हूं कि ये बिलो साइड पर है। तो ये आपको क्या कहलाएगा, इसका अर्गन डायग्राम कहलाएगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको क्वाड्रेंट देखना है और पॉइंट के लिहाज से आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। अगला आपके पास 3,4 है। तो आप जानते हो 3 आपका क्या है रियल पार्ट है, और 4 आपका क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो आपने इसका क्या निकाल लिया, मॉडुलस निकाल लिया। अब आपको देखना है कि लाई कहां पर करता है। तो दोनों पॉजिटिव है, जैसे आपको बताया कि दोनों पॉजिटिव कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमेशा जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस पर, ठीक है। यानी कि आपके पास जो पॉइंट है 3,4 वो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 3, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 4, और आपने जो इसका मॉडुलस निकाला है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक है। और ये आपका पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 3,4, ठीक। इसी तरह पार्ट 3 -5,7 सिंपल। आपका जो यहाँ पर रियल पार्ट है यानी कि x है वो -5 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि y किसके बराबर है 7 के। आपने इसका मॉडुलस निकाल लिया, किसके बराबर आया, √74। तो आपको आप पिछले उससे देख सकते हो जिससे मैंने आपको बताया कि x नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कहां पर होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस तरह डायग्राम बना लिया, यानी कि ये पॉइंट है -5, आपका 7, ठीक। और आप देख लो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। तो हॉरिजॉन्टल आपके पास कितना है 5 है, ठीक है, और ये आपके पास क्या वर्टिकल 7 है, और ये हमने फाइंड किया है √74, ठीक। आप इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव x, सो पीछे बताया था, ये पॉजिटिव y, ये आपका नेगेटिव x, और ये आपका नेगेटिव y, ठीक है। तो आप देख लो दोनों में x और y पॉजिटिव कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट। इसी तरह पार्ट 4 है आपके पास, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कहां पर होता है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपके पास अर्गन डायग्राम बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो -6 यानी कि 6 आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और आपके पास ये क्या है, वर्टिकल 2 है आपके पास, सिर्फ जो साइन इंडिकेट कर रहा है वो नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये आपने जो फाइंड किया है 2√10, और जो आपका पॉइंट है ये वाला आपका क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। सिमिलरली 0,6 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, x आपका 0 है और y आपका क्या है 6 है, ठीक है। तो x कहां पर 0 होता है, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0, तो y = 6 हम मान लेते हैं कि यहां पर आपका y = क्या है 6 है।
तो अर्गन डायग्राम जस्ट आपका क्या बनेगा, जस्ट इसी तरह बनेगा। ठीक है, अगला आपके पास क्या है, -5,0। तो इसके लिए क्या बनेगा हमारे पास, यहां पर अब आपके पास y 0 है, तो y कहां पर 0 होता है, x एक्सिस पर, चूंकि नेगेटिव साइड पर है। तो सपोज कर लो कि ये आपका अब यहां से लेकर 5 है, ठीक है, -5। तो आपका जो पॉइंट रिप्रेजेंट होगा वो कहां पर होगा, इसी पॉइंट पर क्या होगा, वो रिप्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जस्ट आपको लेंथ निकालने के लिए आपको क्या फाइंड करना है, मॉडुलस। पिछले सवाल में भी मैंने आपको बताया कि मॉडुलस हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में भी जा रहा हूं कि आपका जो यहाँ पर a है वो -5 है, जो b है आपका वो क्या है 2 है। तो a मतलब यहाँ पर यानी कि जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा है वो आपका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट मतलब आपके पास क्या हो गया, -5 का स्क्वायर, और ये क्या बन गया 2 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, आंसर कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है, तो 9 का रूट ब्रेक नहीं होता, इसको आप चाहो तो पॉइंट में इसकी वैल्यू लिख दो, कैलकुलेटर से फाइंड करके। सिमिलरली 7/3 प्लस 8/3, 7/3 आपका रियल पार्ट है, 8/3 आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो 7/3 का स्क्वायर प्लस 8/3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर हो जाएगा 49/9, और यहां पर भी आपके पास क्या हो जाएगा 64/9। ठीक है, इसका आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 113/9। तो 113 आपका रूट में रहेगा, और 9 का मतलब क्या होगा, डिवाइड बाय 3। सही है, आप चाहो तो इसको पॉइंट में लिख सकते हो कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करके। इसका सिंबल लास्ट पार्ट है, सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम ब्रेक किया, इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 1/2 प्लस 1/2। अगेन आपको दिख रहा है कि दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम है, तो आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लो तो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2, 2/2, और ये कैंसिल होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ वेक्टर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।